धर्माणि मोक्ष धर्माणि विभाग स्त्री धर्माणि भगवत धर्माणि समासिद्ध्याश योगतः। दान का धर्म, दानम भोगो नास्त्यो गतिर् भवन्ति विद्यस्य। धन की तीन दशाएं हैं, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश हो जाता। भगवान ने धन दिया, दान कर लो, दूसरा उपयोग कर लो। आप करोड़पति अरबपति हैं और जिंदगी जीते जैसे रोडपति, थके हाथ, न ठीक से कपड़े पहनते हैं, न ठीक से भोजन करते हैं, न ठीक से खाते हैं, न ठीक से रहते हैं, तो तुम्हारे धन होने का क्या मतलब है? उस धन की तीसरी गति होती, नष्ट हो जाए। कहते हैं व्यक्ति को अगर भोजन करना हो तो 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी, अगर व्यक्ति को स्नान करना हो तो हजारों काम छोड़ करके व्यक्ति को नहाना चाहिए, शरीर शुद्ध हो जाए। इससे भी ज्यादा जरूरी, अगर व्यक्ति को दान करना हो तो लाखों काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। पता नहीं ये सुंदर सुरसत जीवन में मिलेगा कि नहीं। आपके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, आप इसमें आगे आके दान कर सकते हैं। ये अलग बात है, इसके आयोजन बाल गोविंद जी मदेशिया बंजारा जी का पूरा परिवार है, सभी लोग हैं और आप सब लोग भी हैं। आप सब लोग इसमें कह सकते हैं, बताइए अगर कोई व्यवस्था हो तो हम लोग भी सहयोग करें, मदद करें। करना चाहिए, प्रभु के लिए बोलना चाहिए, नहीं तो व्यास पीठ पे आकर के तो अपनी श्रद्धा तो अर्पित करनी ही चाहिए। तो दान धर्म बताया, दिक्कत है सर। कहते व्यक्ति को दान करना तो लाखों काम छोड़ के दान करना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर व्यक्ति को कथा सुनने जाना हो, सत्संग में जाना हो तो करोड़ों काम छोड़ करके कथा में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी मिलना तो सरल है, लेकिन जिंदगी को ठीक से जीना कठिन है। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए हूँ, ये जान ही नहीं पाता व्यक्ति। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते जीते एक दिन मर जाता। पता है ये जीवन कैसे मिला, वो भी मनुष्य जीवन। बड़े ये भाग्य नुशितन पावा, सुरी दुर्लभ सदन बड़े भाग्य नुशितन पावा, सुर दुर्लभ सदन साधन धाम मोक्ष कर बड़े भाग्यवान तन, ये भाग्य से मनुष्य तन मिलता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन पाकर के यूं ही बिता देंगे क्या? बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक सवारा, परलोक सवारा। भीष्म पितामह ने राजा का धर्म बताया। क्षत्रिय जो होता है, राजा जो होता है, वह अपने बल पराक्रम के माध्यम से लोगों की रक्षा करे और ज्ञान करे। फिर मोक्ष धर्म बताया। ये मोक्ष धर्म क्या है? मोह का क्षय हो जाना है मोक्ष। बेटा बेटी चाचा चाची नाना नानी पापा पापी केवल अपने परिवार तक से, अपने आप तक ही सीमित रह जाते हैं, मोह में फंसे रह जाते हैं और व्यक्ति एक दिन चला जाता है। मोह का क्षय होना मोक्ष। बहुत सारी बातें बताई और अंत में भीष्म पितामह गोविंद की ओर देखने लगे और बोले, प्रभु अब मैं आपसे अपनी पर्सनल बात करना चाहता हूँ। बोले क्या? मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, ससुखमुपगते क्वचित् हन्तुं प्रकृतमुपेयसि यद्भ्रवा प्रवाह। त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौराम्बरं दधाने, रविकर गौराम्बरं दधाने।
ये जो मेरी बुद्धि है मति, इसका विवाह मैं आपके साथ कर देना चाहता हूं। बोले मति तो, बुद्धि तो लोगों की बड़ी चालाक भी होती है। एक बुद्धि है जो सुंदर मंदिर बना दे, लोगों का कल्याण कर दे, इकट्ठा करा दे, और एक बुद्धि है जो जेब काट ले, पैर खींच ले। एक सज्जन जगन्नाथपुरी यात्रा गए थे भगवान के दर्शन करने, यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, अंदर जेब में पैसे रखे थे 5,000 रुपया, एक आया अंदर ही अंदर निकाल लिया, पता ही नहीं चला। वो भी तो बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? ऐसी बुद्धि जिसमें छल नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जो निश्चल है। और भीष्म पितामह ने कहा मेरी ये बुद्धि है जिसमें छल नहीं, कपट। राजा के घर में भीष्म पितामह ने धर्मराव युधिष्ठिर को उपदेश किया कि राजा का धर्म है अन्याय न करे, और अगर उसके साथ सामने अन्याय हो रहा है तो उसका मर्दन करे, उसका विरोध करे, और अगर उसका विरोध नहीं कर सकता तो वहां से चला जाए, लेकिन अनीति अन्याय न दिखे। वहां बैठी थी द्रौपदी खिलखिला के हंसने लगी। सारे लोगों ने कहा द्रौपदी हंसी क्यों? भीष्म पितामह ने कहा पुत्री तुम हंसी क्यों? ना ना कुछ नहीं। भीष्म पितामह कौन है? जिनके सामने ठीक से बात करने में कुंती मैया भी घबराती है। कुंती मैया के पुत्र वधू है द्रौपदी, पांडवों की पत्नी है द्रौपदी, अग्निसेनी है, द्रुपद की सुता है, द्रुपद राजा की पुत्री है, अग्नि से उत्पन्न हुई है, परम तेजस्वी है द्रौपदी। सुनिए, द्रौपदी बोली ना कोई बात नहीं, ऐसे ही मुस्कान आ गई। भीष्म पितामह ने कहा पुत्री मैं अपने अंतिम क्षण में मरते मरते किसी की दाह लेकर के नहीं मरना चाहता। अच्छे घर की जो नारियां होती हैं बिना कारण के तो मुस्कुराती भी नहीं, और तुमने तो खिलखिला के हंस दिया। जरूर कोई बात है, बताओ पुत्री क्या? उनकी मैया ने कहा द्रौपदी बताओ क्या बात है? द्रौपदी ने कहा अभी अभी भीष्म पितामह कह रहे थे। पितामह क्या? बोले अपने सामने अनित न देखना। तो बोले जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, साड़ी खींच रहा था, तो सभा में भीष्म पितामह भी तो बैठे थे, और फिर इन्होंने अनित क्यों देखी? और उस सभा में अगर सबसे बड़ा किसी का स्थान था तो भीष्म पितामह का स्थान था। अगर ये खड़े हो जाते तो इनका विरोध करने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन मुंडी नीचे थी। मैंने कहा था अगर पांडव कौरवों के दास हो गए, दुर्योधन के दास हो गए, तो मैं तो महारानी थी, एक दास महारानी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो फिर भीष्म पितामह ने कोई प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? अनित क्यों करते रहे? सुनिए, भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहे। बोले पुत्री उसी पाप का प्रायश्चित करो। मेरे शरीर में हजारों बाण लगे हैं, हजारों वृक्षों की दंड के समान पीड़ा है, लेकिन मैं उसे 52 दिनों से सह रहा हूं। मेरे शरीर में एक भी रक्त नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान जो प्राप्त है उसी पाप के कारण। उस समय मैंने भी दुर्योधन का अन्न खाया और मेरी बुद्धि विचलित हो गई। भीष्म पितामह ने गोविंद से कहा गोविंद मुझे वो दृश्य याद आता है। बोले कौन सा? बोले जिस समय पांडवों और कौरवों का युद्ध निश्चित हो गया, अजय युद्ध निश्चित हो गया, तो भगवान से मदद मांगने दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। अब भगवान सो रहे थे, दुर्योधन गए तो भगवान के सर के पास में बैठ गए, अर्जुन गए तो भगवान के चरणों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान की नींद खुली, भगवान ने कहा अर्जुन कब आए? बोले प्रभु अभी आए। बोलो कैसे आए? इतना पूछ रहे थे कि दुर्योधन ने बोले हम भी आए। अच्छा आप भी आए? अर्जुन ने कहा भगवान अभी तो मालूम हो गया कि हमारा और पांडव कौरवों का युद्ध निश्चित है, तो मैं आपसे मदद मांगने आया हूं।
दुर्योधन ने कहा हम भी आपसे मदद मांगने आए क्योंकि आप भी मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरी मदद आपको करनी होगी। भगवान ने कहा पहले तो अर्जुन ही आया है। दुर्योधन ने कहा ना, पहले मैं आया हूं, अर्जुन बाद में आया। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, पहले दुर्योधन ही आए। भगवान ने कहा मुझे तो आंखों के सामने अर्जुन ही दिखे, और फिर अर्जुन दुर्योधन से छोटे हैं, तो पहले मांगने के अधिकार में अर्जुन को दूंगा, सहायता में दोनों की करूंगा, लेकिन मांगने के अधिकार में अर्जुन से ही करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल, ताली बजाओ एक बार जोरदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे उठाइए, ताली बजाइए, ऊपर से उठा के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लग रहा प्यारे भाई बहनों, भीष्म पितामह ने कहा गोविंद, अर्जुन दुर्योधन दोनों गए। भगवान ने अर्जुन से कहा पहले तुम्हें मौका दूंगा, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो शस्त्र उठाएगी, युद्ध भी करेगी, और एक और मैं निहत्था रहूंगा, उपाय बताऊंगा, रथवत हाथ दूंगा। बताओ क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा अर्जुन कितना मूर्ख है? निहत्थी सेना, निहत्था कृष्ण लेकर के क्या करूंगा? दुर्योधन ने कहा केशव, अब अगर अर्जुन ने आपको मांग ही लिया तो मैं आपकी सेना से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। सोचा कि सेना तो हमारी तरफ रहेगी, युद्ध भी करेगी, है? अब दुर्योधन गया तो दौड़े दौड़े गया किसके पास? शकुनी मामा के पास। बोले मामा, बोले क्या? बोले अर्जुन तो मूर्ख निकला। बोले क्या? बोले कृष्ण ने कहा एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो युद्ध करेगी, शस्त्र करी उठाएगी, और एक और मैं निहत्था रहूंगा, रथ हाथ दूंगा, उपाय बताऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा मुझे तो कृष्ण ही चाहिए निहत्था, मैंने तो चुपचाप सैनिक मार के आ गया। शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम महामूर्ख हो, तुमको ये नहीं पता तो कृष्ण क्या कर सकते हैं ऐसे। अर्जुन ने कहा गोविंद मुझे आप ही तो चाहिए, रथ हाँकने वाला। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस यही तो चाहिए, मेरे रथ को सही मार्ग पर चलाने वाला चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़े भागने न पाए, उन्हें संभालने वाला ही तो चाहिए। भगवान की जो प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने सुनी कि भगवान ने संकल्प लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, मैंने भी मन ही मन प्रतिज्ञा कर। क्या? बोले, अगर मैंने कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं। आज मैं हरि से शस्त्र ना रहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहा। चंदन खंडी महारथी खंडो कपिध्वज सहित गिराऊं, पांडव दल सन्मुख हो धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। इतनी न करो तो शपथ हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं, असुर दास रणभूमि विजय बिन जियतन पीठ दिखाऊं। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मैं ऐसा न कर सका तो मुझे क्षत्रिय गति प्राप्त न हो। और देखो, जो भीष्म पितामह ने बाण चलाना शुरू किया, जब अर्जुन का बाण सामने आया, रथ भगवान कृष्ण लेके आए और भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह ने बाण चलाना शुरू किया। एक बाण मारते हजार हजार बाण। सुनिए, अर्जुन के जो ध्वज था ना, उसको तोड़ दिया। अर्जुन के कवच कुंडल बाजूबंद जमीन पर गिर गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, संभाल भैया संभाल, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद इनका नाम है भीष्म पितामह, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। और देखो, एक बार तो भगवान के चरणों में भीष्म पितामह ने पहुंचा दिया है, और एक बार अर्जुन के रथ में मारा, अर्जुन का रथ टूट गया, पहिया टूट गया। भगवान ने टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर के और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा व्रतम धी कर्तुम वलक्तो रथस्य वितरथस्य चरणो अभया चलतो हरिदेव हंतो विभम गतो ध्वनिय। भगवान के रथ का पहिया उठा करके अर्जुन को मारने के लिए दौड़े तो धरती तोड़ने लगी, कांपने लग गई। तो भगवान के कंधे का जो फटका था वो जमीन पे गिर गया, धरती को फटका गया और धरती कांपने क्यों लग गई? कहते जब भगवान प्रतिज्ञा तोड़ देता है तो प्रलय हो जाती है। ये फटका गया और धरती माता से कहता, सुनो, तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोविंद ने अपने भक्त के मान को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए रथ उठा। भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया, हाथ जोड़ लिए, बोले, गोविंद आपने मेरे लिए रथ शस्त्र उठा लिया, मेरी प्रतिज्ञा मेरा मान रखने के लिए शस्त्र उठा लिया, आपने धनुष बाण फेंक दिया, अब आप मार दो, कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद, वो दृश्य याद आता है, आपने मेरे लिए शस्त्र उठाया, वो क्या करा? भगवान ने कहा, पितामह, आप जैसे महापुरुष को तो हजारों हजार वर्ष जीना चाहिए, चलो आपका उपचार करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, सूर्य उत्तरायण हो चुका था, हमारी हस्तिनापुर चारों तरफ से अब सुरक्षित है, क्योंकि मां पिता महाराज शांतनु सिंह को मैंने वचन दिया था। तो जब तक ये हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, और जब सुरक्षित हाथों में हस्तिनापुर हो जाएगी तब भी मैं प्राण त्यागूंगा। और गोविंद, ये दृश्य कि हमारे सामने संत खड़े और उनके सबके समक्ष मेरे सामने आप खड़े, जरा बताओ, जिसकी मृत्यु होने वाली हो और सामने भगवान खड़ा हो, ये कितना सुंदर दृश्य। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे